हाँ, क्यों नहीं। जिसने अपना अहद पूरा किया और परहेजगारी की, और बेशक परहेजगार अल्लाह को खुश आते हैं। कुरान पढ़ रही है मेरी बच्ची। जी। आप इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए अबू? हाँ, भैया और भाभी आ रहे हैं, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया आज। क्या बड़े अबू और बड़ी अम्मी आ रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? नदीम, वो भैया और भाभी आ गए। आ गए? अच्छा, आपने सोच लिया ना कि क्या बात करनी? हाँ, सोच तो लिया है, लेकिन डर लग रहा है कहीं भैया बुरा ना मान जाए। अरे, इसमें बुरा मनाने की कौन सी बात है? इतने सालों से भैया अब्बा के घर पर रह रहे हैं, हमने कभी कोई हक मांगा? अब हमारी भी मजबूरी है, बात तो करनी पड़ेगी। सही कह रही हो। भैया भाभी को बुलाने का मकसद ही यही था कि उनसे बात करूंगा। अच्छा, अब आप प्लीज परेशान मत हो, वो दोनों समझदार हैं, हमारी बात जरूर समझ जाएंगे। चले आ जाइए। नदीम, काम कैसा चल रहा है बेटा? जी भैया, जो बॉस की खुशामद करता रहे वही अच्छा है। बाकी हम जितनी भी मेहनत कर ले, हमारी कहाँ कदर होती है। नौकरी में तो ऐसा ही होता है यार, मेहनत का कभी फल मिलता ही नहीं। भाभी, आप भैया को बिरयानी निकाल कर देना, फायजा ने खुद बनाई है। अच्छा, बड़ी अम्मी आप रहने दें, आप खाना खाएं, मैं बड़े अब्बू को खुद डाल देती हूँ। अरे वाह, हमारी बेटी ने बनाई है ये बिरयानी है? तो हम तो सिर्फ बिरयानी खाएंगे भाई, ये हम बता रहे तुम्हें। भाई, बेटियां बड़ी हो जाएं तो माओं को तो बड़ी सहूलत हो जाती है ना? अब तो सारे काम फायजा संभालती होगी। हाँ भाभी, ये तो है, माशाल्लाह से अब तो फायजा को हर काम करना आ गया। इंशाल्लाह। बड़ी अम्मी, अगर आप मुझे आने से पहले बता देती तो मैं बड़े अब्बा के लिए उनके पसंद का मीठा बनाती। मुझे पता है कि उनको मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। गाजर का हलवा तो हमसे मिस हो गया, तुमने इन्हें बताया नहीं था हमारे। हाँ, भूल गया था इनको बताना। आई एम सॉरी। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूं भैया। नौकरी छोड़ दूं? यार, नौकरी छोड़ के करोगे क्या? कितनी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, और वैसे भी अब उम्र भी तुम्हारी गुजर रही है। भैया, वो नदीम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कारोबार? ये तो अच्छी बात है, मगर कारोबार के लिए तो बहुत सरमाया चाहिए, फिर कुछ तजुर्बा भी होना चाहिए उसके लिए तो। जी भैया, वो मेरा दोस्त है ना शफीक, जिसका सुपर स्टोर है, उससे बात की है। उसके साथ मिलके एक और जगह पर हम नई ब्रांच खोल रहे हैं सुपर स्टोर की। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। बस उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे भैया। अरे, तुम मुझे बता देना, उधार चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। नहीं भैया, मैं उधार नहीं कह रहा। अब्बा जी की जायदाद में से अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा भैया। अरे नहीं नहीं, आप 2-1 रोज ले लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी अभी मेरा मकान बेचने का इरादा नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर, घर बेचना तो हिमाकत है, तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी भी बुरे वक्त में जमा किया हुआ पैसा तो खर्च भी हो सकता है, लेकिन जमीन हमेशा फायदा देती है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई सबब निकल आएगा। और वैसे भी मैं अभी थोड़ी बेच रहा हूँ मकान। हाँ, बैठो। मैं भी यही चाहती हूँ। पता है, ये हमारा पुराना मोहल्ला है, इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, सब लोग हमें जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें यहाँ किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं है। सिकंदर, हम नई जगह जाएंगे, पता नहीं कैसे लोग हों, क्या माहौल हो। मुझे नहीं पता था कि नदीम ने ये बात करने के लिए हमें वहां बुलाया, इसलिए तो मैं सोच रही थी
लेकिन नदीम का अचानक हमारा ख्याल कैसे आ गया? ऐसे तो ना कहो, छोटा भाई है मेरा, मोहब्बत करता है मुझसे। मोहब्बत तो आप करते हैं उससे, हमेशा उसका ख्याल रखा है। जब भी उसने कोई फरमाइश की, कोई बात कही तो आपने टाली नहीं, फौरन पूरी की। अल्लाह ने रिश्ते ऐसे ही बनाए, हमारा एक दूसरे पे हक होता है। मैं तो यही चाहता था कि वो ये घर छोड़कर ना जाए, मगर मजबूरी होगी उसकी। क्या करे, बच्ची बड़ी हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा होगा उसका, वो भी मजबूर होगा। बस रहने दें, ये घर इतना भी छोटा नहीं है कि यहाँ गुजारा ना होता। उनकी बच्ची की देखभाल करती थी मैं, उस बच्ची को प्यार मिल रहा था। और ये रुबीना और नदीम हमेशा से चाहते थे कि हमारे साथ ना रहे। वो रुबीना को लगता था पता नहीं कहीं मैं उसकी बच्ची उससे ना छीनूं, पता नहीं कैसी सोच की मालिक है वो। साजा, तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? जो वो चाहता है उसे करने दो। मगर सच तो ये है कि इस घर में उसका भी हक है ना, और हमें उसका शरई हक उसे देना तो होगा। ठीक है, मैंने कब मना किया है, लेकिन हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उन लोगों ने कैसे हमें बुला के मुंह पे धड़ल्ले से इस तरह की बात की है। अच्छा तुम छोड़ दो इस बात को, मैं खुद नदीम से बात कर लूंगा, ठीक है? चाय पिलाऊं? अभी लेके आए। नदीम, मैं अभी स्टेट एजेंट के पास से आ रहा हूँ। कह रहा था कि हाल में मकान के 80 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। क्या कहते हो तुम? जी भैया, मैंने एक दो दोस्तों से बात की है, वो भी 70-75 लाख ही कह रहे थे। अगर आपका ब्रोकर 80 लाख दे रहा है तो इसी को बेच देते हैं। कि मैं मकान बेचूंगा नहीं। ये क्या कह रहे हैं भैया? देखो, तुम्हें 40 लाख रुपए चाहिए, वो मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे दूंगा, लेकिन मकान नहीं बेचूंगा। और ये रकम भी मैंने बड़ी मुश्किल से जमीनों को बेच के जमा की है। भैया जैसे आपकी मर्जी, मुझे बस पैसों की जरूरत थी और कोई बात नहीं है। हाँ, वो हो जाएगा। जाओ चेकबुक लेके आओ। लेके आई। तुम्हें बाद में कोई एतराज तो नहीं होगा? भैया मुझे किस बात का एतराज होगा? आप जब चाहें जितने में ये मकान बेचें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लाओ चेक लाओ। देखो नदीम, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अब ये जो पैसे हैं ना, कारोबार में सोच समझ के लगाना तुम। इंसान को एक उम्र लगती है पैसे कमाने में, और चंद लम्हों में पैसा उठ सकता है। ये लो। भैया शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे भाई हो। और हदीस का मफहूम भी यही है कि बड़े भाई का छोटे भाई पे ऐसा ही हक है जैसे बाप का बेटे पे। तुम मेरे बेटे होते, मुझसे पैसे मांगते तो मैं क्या ना देता, है ना? चाय पी, चाय पी। बस सोच समझ के रकम लगाना है। जी जरूर। सिकंदर, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। तो परेशानी की क्या बात है? मैंने कौन सा छोड़ के तुम्हें कहीं चले जाना है? नहीं, लेकिन आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? अपने से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र होती है। सुख का सांस ले रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि नदीम का हिस्सा उसको दे दिया ना। बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। अच्छा वो उससे मांग लिया। नेक काम जितनी जल्दी हो जाए ना, उतना अच्छा होता है। लेकिन सिकंदर, नदीम को पैसे देने से पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने चाहिए थे, साइन करवाने चाहिए थे। कैसे हो सकता है भाई? ये इस घर में हम दोनों का हिस्सा है, आबाई घर है, बराबर के हिस्सेदार हैं हम। लेकिन आपको इतनी बड़ी रकम नदीम को नहीं देनी चाहिए थी। बिला वजह परेशान हो रही हो,
भाई सगा भाई है मेरा, कोई गैर थोड़ी है। उसने वादा किया है कि जब मैं मकान बेचूंगा तो वो उसे कोई एतराज नहीं होगा, तब वो दस्तखत कर देगा। आपको नहीं पता आजकल दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। बस बहुत हो गया ना। मैंने कहा ना वो मेरा भाई है, मेरा खून है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ना, वो भी मुझे बहुत चाहता है। मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रही थी। आइंदा मत करना। मैंने देखा कि हमेशा तुम्हारे दिल में ना नदीम और रुबीना के लिए कुछ बुग़्ज़ होता है। तुम्हें एहतियात करना चाहिए। बस इना कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे, प्लीज। अक्ल दे इन औरतों को। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत कीमती और खूबसूरत चीज है। ये देखिए भाभी, 2-3 लाख का तो होगा ये। और ये आपका और भैया का जोड़ा भी भेजा उन्होंने। अरे मेरा और सिकंदर का जोड़ा? इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा तुम मेरी तरफ से ना फायजा के ससुराल वालों को शुक्रिया कह देना। जी भाभी जरूर। ये सब कुछ तो उन्होंने तोहफे में भेजा। सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत आला। अल्लाह ताला नसीब करे। आमीन। माशाल्लाह से भाभी फैमिली भी बहुत अच्छी है। लड़के का बड़ा भाई इंजीनियर है, खुद वो मेडिकल पढ़ रहा है, और उनके वालिद साहब भी सरकारी महकमे में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। हाँ, उन लोगों से बातचीत करके आइडिया हुआ कि बड़े पढ़े लिखे और खानदानी लोग हैं। भाभी बस दुआ करें कि अब मंगनी भी अच्छे से हो जाए। नदीम कह रहे थे कि मंगनी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने तो खाने पीने के 10 आइटम का ऑर्डर दे दिए। रुबीना तुम लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हो मंगनी पे? क्या करें भाभी, खर्चा तो करना पड़ेगा। अब देखिए ना कि उन्होंने मंगनी से पहले इतना कुछ भिजवा दिया है, और वो कोई मामूली लोग थोड़ी है। अब इतने बड़े लोगों के साथ बराबरी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी अभी शुक्र है अल्लाह का कि पैसे की तो कोई कमी है नहीं। नदीम बता रहे थे कि कारोबार में लगाने के बाद भी 8-10 लाख रुपया बच जाएगा, तो उससे मेरी बेटी की मंगनी तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। मेरी तो बस दुआ है कि फायजा खुश रहे। वैसे तुम लोग फायजा की शादी बहुत जल्दी नहीं कर रहे? मेरा मतलब है वो तो अभी पढ़ना चाहती है ना। अरे भाभी अभी तो हम सिर्फ मंगनी कर रहे हैं, शादी तो करेंगे 2-3 साल में, जब तक फायजा की तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। चलो फिर तो अच्छा है भाई, अल्लाह ताला नसीब करे। सब कुछ बहुत खूबसूरत है रुबीना। तो मुझे बहुत ही पसंद आया भाभी। बहुत मोहब्बत से शॉपिंग की उन्होंने मेरी बेटी की। हाँ। सिकंदर से वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। अभी कल ही की बात लगती है। फायजा छोटी सी थी, खेलती थी, मैं उसे अपने हाथ से तैयार करती थी, कपड़े चेंज करवाती थी, और आज यकीन ही नहीं आ रहा कि उसे रुखसत करके आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, बेटियों को जब आदमी रुखसत करता है ना तो खुशी भी बहुत होती है और गम भी होता है। ठीक कह रहे हैं आप। सिकंदर, अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं फायजा, रुबीना और नदीम से मांग लेती, उसे अपनी बहू बना दी। क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें कर रही हो जो मुमकिन नहीं है? तो अल्लाह की मर्जी है, हम उसकी रज़ा में राजी हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन फायजा कितनी प्यारी लग रही थी ना दुल्हन बनके, माशाल्लाह, बहुत रूप आया उस पर। जहाँ तक रूप की बात है तो रूप तो आप पे भी बहुत है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आज। क्या मतलब है? यानी मैं आपको वैसे नहीं अच्छी लगती? अरे नहीं भाई, आप तो यूं कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि जब भी हम दफ्तर से वापस आए आप इसी तरह हमें तैयार बनी सवरी मिले। सिकंदर, हर बात की एक उम्र होती है। अब इस उम्र में ये चोचले अच्छे थोड़ी लगते हैं। कमाल कर रही हो, हम क्या बूढ़े हो गए तुम्हें लग रहे हैं? अभी तो उम्र है हमारी। कितनी तकलीफ में थे बड़े अबू, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था।
भाई बड़ी हिम्मत है बड़ी अम्मी की, उनका इतना ख्याल रख रही थी। बीवी का तो फर्ज ही यही, इसीलिए तो दुख सुख का साथी कहा जाता है। ये भी है, उन दोनों में मोहब्बत भी बहुत है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे कहीं भी हो। ये तो है। वैसे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था भैया का, शुक्र है कि अल्लाह ने नई जिंदगी दी। डॉक्टर बता रहे थे कि अभी 3 दिन बाद चौथा ऑपरेशन होगा उनका। पता नहीं कितने लोगों की दुआएं हैं बड़े अब्बू के साथ, वो हमेशा सबका साथ देते हैं। अम्मी आपको याद है उन्होंने अब्बू को भी वक्त पर पैसे दे दिए थे अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने एहसान नहीं किया था तुम्हारे अब्बू पर, ये उनका हक था। चले जो भी था उन्होंने किया तो, और ये उनकी अच्छाई थी। ऐसे भाई दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारे अब्बू भी अपने भाई के लिए कुछ कम नहीं कर रहे। अभी तक 2 लाख रुपया लगा चुके हैं उन पर, और ये कोई थोड़ी रकम नहीं है। अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं? अब्बू का कारोबार इतना अच्छा तो चल रहा है। शुक्र है मेरे मालिक, और तुम्हारे अब्बू मेहनत भी तो इतनी करते हैं। अरे वाह, फायजा भी आई हुई है। चलो अच्छा है, खुशी के मौके पे हम सब साथ हैं। लो मिठाई खाओ। थैंक यू। ये किस खुशी में है? तुमने बताया नहीं? बस बातों बातों में मैं भूल गई। असल में शफीक भाई ने अपने कारोबार अलग कर लिया, और अब पूरे सुपर स्टोर के तुम्हारे अब्बू अकेले मालिक। बहुत बहुत मुबारक हो अब्बू। खैर मुबारक। मिठाई खाओ और जाते हुए घर एक डब्बा मिठाई का ले भी जाना। ठीक है। बनती भी है। लाओ मुझे दो। कोशिश करें। वेल डन। ये टांग जो है ना, ये रखनी भी है। अब एक्सरसाइज करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इन्हें तो बहुत तकलीफ है, देखिए ना, चल भी नहीं सक रहे हैं और इस तकलीफ की वजह से पूरी रात सो भी नहीं सके। इनकी पाँव की एक हड्डी नहीं टूटी, बल्कि बहुत सी हड्डियाँ डैमेज हुई हैं। बिलखुसूस घुटने की हड्डी बुरी तरह डैमेज हुई है, और जो हमसे हो सका हमने किया। अगर आप इनके पाँव की मजीद बेहतरी चाहती हैं तो इन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना होगा। कितना खर्चा हो जाएगा डॉक्टर साहब? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अब दोबारा से चल सकूंगा ना मैं? देखिए सिकंदर साहब, मैं एक सर्जन को जानता हूँ जो यूएस में होते हैं। मैं आपका केस उनसे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो फिर से उसी तरह चल सकेंगे। लेकिन इनके इलाज के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना? जी, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए। 40 से 50 लाख? आप लोग आपस में बाहमी मशवरा कर लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके सिकंदर साहब, थैंक यू। आपको पता भी है कि उस घर की कीमत क्या है? हाँ, मुझे दोस्तों ने बताया था, जब से अंडरपास बना है उस इलाके में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। अब प्लीज कोई फिर से बेवकूफ़ी नहीं कर देना नदीम। आखिर हमें भी तो अपना घर बनाना है ना। कब तक इस तरह किराए के घरों में जलील होते रहेंगे? देखो, पहले स्टोर से जो प्रॉफिट होता था उसमें से आधा मुझे शफीक को देना होता। हाँ, अब स्टोर का सारा प्रॉफिट जो है वो हमारा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी अपना घर कर लूं, लेकिन मुझे पहले स्टोर की दूसरी ब्रांच खड़ी करनी है। लेकिन आजकल तो घरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इस तरह तो हम पैसे जोड़ते जोड़ते बूढ़े हो जाएंगे। मुझे बताओ मैं क्या करूं? फायजा की शादी में कम खर्च हुआ है क्या? मेरे पास जो बचत थी उसमें से आधे तो उधर लग गए। अब बताओ मैं कहां से घर लूं? मुझे कारोबार को जमाना ज्यादा मुनासिब लगता है, ज्यादा जरूरी है वो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सुना तुमने कितना करीम है मेरा रब? वो खुद कुरान में फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों पे उनकी ताकत से बढ़ के बोझ नहीं डालता। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तुम देख लेना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे भी अपने रब पे पूरा यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा।
लेकिन सिकंदर आपकी ये हालत ना से देखी नहीं जाती। अल्लाह करम करेगा। भैया। हाँ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो, मैंने बुलाया था। हाँ? खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में कॉल करके बुला? अल्लाह का शुक्र है बेटे, सब ठीक है। तुम बताओ दुकान कैसी चल रही? जी जी, सब अच्छा चल रहा है, खैरियत है। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारे भैया का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इनको बाहर लेके जाना पड़ेगा। ये तो इलाज फिर बहुत महंगा होगा। कैसे कैसे होगा ये सब मैनेज? अरे नहीं नहीं, अल्लाह सब करम करेगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये मकान मैं बेच दूं। मगर भैया, आप ये मकान बेच देंगे तो भाभी और आप लोग रहेंगे कहाँ? किराए के मकान में आजकल रहना आसान थोड़ी है। किराया तो हर महीने किराए के मकान में नहीं रहेंगे भाई। जो हमारा खर्चा होगा इलाज का, उसमें से कुछ पैसे बचेंगे, छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, उसमें मैं और तुम्हारी भाभी 2 कमरों के फ्लैट में आराम से रह लेंगे। ये फिर भी मुनासिब रहेगा। अच्छा, मैंने वो ब्रोकर से बात की हुई है, बस कागजात बनने हैं। तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? मुझे क्या एतराज होगा भैया? आप जब चाहें, जिसको चाहें ये मकान बेच दें। भाई मैंने सोचा तुम्हें बता दूं पहले, वो बेहतर रहता है। चलो चाय लेके आओ उसके लिए। नहीं नहीं भाभी, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, मैं चाय बना भी नहीं रही, खाना बनाया, खाना खा के जा। खाना खाते इतने दिनों के बाद आए हो तुम, खाना खा के जाना। कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है भाभी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, फाइजा कैसी है? मिलने आई? अब आए तो उसे हमसे मिलवाने के लिए ले आना। जी भाभी, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन उसे तो यहाँ आने का भी टाइम नहीं मिलता। माशाल्लाह से इतना बड़ा ससुराल है, जब भी फोन करूं किसी न किसी काम में ही लगी होती है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। बेटियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना शादी के बाद। अच्छा, खुश तो है ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश। अल्लाह पाक ऐसे दामाद हर एक को दे। बहुत ख्याल रखता है माशाल्लाह फायजा का। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, आओ आओ भाई, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है, बड़ी देर लगा दी तुमने। बस जी, वो 1-2 जरूरी काम थे, वो ही करते देर हो गई। अच्छा ये लो, चलो इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या हुआ नदीम? मैं इन कागजात पर साइन नहीं कर सकता भैया। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो मैंने मकान बेचना है इलाज के लिए। जो जी बिल्कुल, आपने मुझे बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मकान की कीमत अब दुगनी हो चुकी है। हाँ तो अरे उस घर की कीमत कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? और वैसे भी जब मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे चुका हूँ तो उस घर पे सिर्फ मेरा हक है। अब कीमत चाहे जो भी हो, तुम तो अपने पैसे ले चुके हो ना। क्यों नहीं होना चाहिए लेना देना? ये क्या बात कर दी आपने भला? देखिए, आपने मुझे मेरे हिस्से के 40 लाख रुपए दिए हैं। वो तो मोहल्ले में मेरे कुछ खैर ख्वाह हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि अब आप ये मकान 1.5 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं। भैया, आप मेरे हिस्से के 35 लाख मुझे और दे दीजिए, मैं इन कागजात पर साइन कर दूंगा। ये तुम ठीक नहीं करे नदीम। देखो, जिस वक्त तुमने अपना हक मांगा था उस वक्त घर की कीमत 80 लाख रुपए थी। तुम पूरी खुशी से उस कीमत पर राजी हुए थे और मैंने तुम्हें वो आधे पैसे दे भी दिए थे और तुमने वादा किया था कि तुम बाद में कोई एतराज नहीं करोगे। यूं तो तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। एतराज मुझे आज भी नहीं है भैया। आप मुझे मेरे हिस्से के बकाया 35 लाख दे दीजिए, मैं इन कागजात पर साइन कर दूंगा। थी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भाई हो के वादा खिलाफी करोगे। इस मौजू पे मैं मजीद बात नहीं कर सकता भैया। तो इसको
क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे। तुम्हें पता है आज कारोबार में पूरे 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख करोड़ शुक्र है। बस अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। नदीम, आप मेहनत भी तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखो, कारोबार को वक्त भी भरपूर देना पड़ता है और मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, तब जाके कारोबार संभलता है। ये तो है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्या? मगर कैसे? अच्छा रखो, फोन में आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, स्टोर को आग लगी है, सब बर्बाद हो गया है। क्या? ओ मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? उसकी नजर लग गई हमें। इसीलिए मैं कहती थी कि नदीम को पैसे देने से पहले कागजात बनवा लेने चाहिए थे आपको। आपने बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए इतनी बड़ी रकम नदीम के हवाले कर दी। अरे मुझे क्या पता था कि वो यूं अपने वादे से फिर जाएगा। मैंने तो उसकी जबान पे एतबार किया था। हम मुसलमान के लिए उसकी जबान की बड़ी अहमियत होती है। वो तो मेरा सगा भाई है। भाई? अरे रहने दे, पैसा ऐसी चीज है कि भाई सगे भाई का दुश्मन बन जाता है। आपके सामने देख ले, आपने नदीम के साथ क्या किया। हमेशा उसका बुरे वक्त में साथ दिया और उसने आपके बुरे वक्त में धोखा दिया आपको। अरे ये उसकी कम अकली है, वो अपने भाई की मोहब्बत पर पैसों को फौकियत दे रहा है। मुझे तो लगता है कम अकल वो नहीं, आप हैं। उसने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया आपको। देखें सिकंदर, उसका जो भी हक बनता था ना, आपने चुपचाप ईमानदारी से उसके हाथ पे रख दिया। अब इस घर में उसका कोई हक नहीं। अरे जानता हूँ, सब जानता हूँ, वो सिर्फ मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई सबूत जो नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई तो हम कर नहीं सकते। मकान तो हमें बेचना पड़ेगा। कभी कागजात पे दस्तखत नहीं करेगा, ना ही ये मकान मेरे नाम होगा। अरे खुदा, सब कुछ बर्बाद हो गया। इतनी मुश्किल से ये कारोबार खड़ा किया था मैंने, आग ने पूरी बिल्डिंग जला दी। आप भूल रहे हैं, आपने लालच में आके अपने अल्लाह को नाराज किया है, और जब अल्लाह नाराज होता है तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता। आपने बड़े अब्बू के साथ वादा खिलाफी की और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है, जो शख्स अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को कम कीमत में बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना उनसे बातचीत करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा क़यामत के दिन, ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब्बू, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लें। भैया, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने वादा खिलाफी की है। मैंने
अपनी बात पर कायम नहीं रह सका। अल्लाह फरमाता है, ऐद करो तो पूरा करो। मैं भैया अल्लाह की नसीहत ही भूल गया। हम बहुत शर्मिंदा है भैया। हम पैसों की लालच में अपने रिश्तों को भूल गए थे। हमें माफ कर दीजिए भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। भैया आप हमें माफ कर रहे हैं, ये आपका बड़ापन है। मैं लालची हो गया था, बात पे कायम नहीं रहा था। मैं भूल गया था कि मुसलमान पर फर्ज है अपने वादे को पूरा करे। आपका तो हक मुझ पर ज्यादा है भाई, आप बड़े भाई मेरे। काश कि मैंने वादा खिलाफी न की होती, मुझे सजा न मिलती, कारोबार न डूबता। बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो मेरे भाई, अल्लाह सब ठीक कर दिया। शुक्र करो अल्लाह का कि उसने तुम्हें ये एहसास दिला दिया कि तुमसे गलती हुई है। तुम अपनी गलती पे नादिम हो, यही बात है। भैया मैं बेहिस हो गया था। यकीन करें ऐसे कई घर मालो दौलत आप पे कुर्बान, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया।